मशरक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल्स ने वस्ती और जनूबी इसराइल में कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। पासदारान इनकलाब का इसराइल के न्यूतम और तलनौफ एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले ईरान में रडार तनसीबात को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। किसी भी सूरत हाल के लिए वसी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इजरायली फौज का ईरान के जनूब मगरबी इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फौज के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। तेहरान के स्ट्रेटेजिक दिफाई निज़ाम और मुख्तलिफ फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीकी हिमायत के बगैर इजरायली कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह का मौक़िफ़ जानिबदाराना और सियासी है। इदारे की साख मुतासिर हो रही है। ईरानी तर्जुमान के मुताबिक अमरीका और इजरायली कार्रवाइयाँ जंगबंदी को नुकसान पहुँचा रही हैं। तेहरान इस सूरत हाल में खामोश नहीं रहेगा। ईरान ज़रूरत के मुताबिक डेटरेंट इक़दामात जारी रखेगा। किसी को भी जारहियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जंगबंदी के बावजूद हमलों का तसलसल नाकाबिल कबूल है। सिफारती अमल मज़ीद पेचीदा हो रहा है। ईरान तनाज़े के खात्मे का ख़्वाह है। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते में जारी कशीदगी और लेबनान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। मसले के पुरअमन और सिफारती हल पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म का बहरान के जामे हल और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत का अयादा। कहा, तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान ख़ित्ते में अमन का ख़्वाह है। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। मुंजमद ईरानी असासे न अमरीका के लिए जंगी सामान है, न ही उसके इत्तेहादियों के लिए कोई फ़ंड। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का मुंजमद ईरानी असासों से मुताल्लिक़ बयान। कहा, इलाकाई हुकूमतें मुआवजे का मुतालबा करने की पोजीशन में नहीं। खबरें गर्दिश कर रही थीं कि अमरीका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को जंगी नुकसान के अजाले के लिए देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने इसराइल के ईरान पर हमले सदर ट्रंप के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दे दिए। एक्स पर जारी बयान में कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले करके सदर ट्रंप को शर्मिंदा किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की थी। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की बात नज़रअंदाज करके हमला कर दिया। ये जंग ट्रंप और अमरीका के लिए रुसवाई का बायस बनी। सदर ट्रंप जंग पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से अल खुर्ज गवर्नरेट में ख़तरे का अलर्ट जारी। अरब मीडिया के मुताबिक शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। ताम कुछ देर बाद ख़तरे का अलर्ट वापस ले लिया गया। सऊदी हुकाम का कहना था कि ख़तरा टल गया है, शहरी मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। ईरान की जानिब से भी वजाहती बयान। अल खुर्ज एयरबेस पर हमलों से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले, तेल की मार्केट्स में हलचल, कीमतों में तेजी से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 3.83% से बढ़कर $96.66 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 3.8% तक इजाफा, $93.98 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। मरवान खाम तेल की कीमत 90.68 फी बैरल हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, जयालों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 6, मजलिस वहादत मुस्लिमीन 1, जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। एक हल्के का रिजल्ट ताहाल बाकी। मुतादिद हल्कों में कांटे का मुकाबला रहा। गैर हतमी नताइज के मुताबिक गिलगित 3 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास कामयाब हुए। हुंजा में नैकनाम करीम ने मैदान मार लिया। निगर और स्कर्दू के मुख्तलिफ हल्कों में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला रहा। बाज़ हल्कों में चंद 100 वोटों के फ़र्क से नताइज तय हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद।
कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जालों को उनकी जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की शानदार कामयाबी पर क़यादत कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। ये कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अवामी फ़लसफ़े की फ़तह है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की और अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। अवाम ने नफ़रत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात बरकरार। इस्लामाबाद में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होना था। चारों सूबाई वज़राए आला समेत अरकान ने शिरकत करना थी। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी पेश की जानी थी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने के बायस इजलास नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म हाउस के शेड्यूल में भी शामिल नहीं। इम्कान है कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल बरोज़ मंगल को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम बैठक के वान सदर में आज सजने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी अवान सदर में होने वाली मुलाकात में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम भी इजलास का हिस्सा होंगे। मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, नवीद कमर और शेर रहमान भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान बजट समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। मशरक़ वस्ता में ईरान इसराइल कशीदगी। आलमी और मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज़ कमी रिकॉर्ड। फ़ी तोला सोना 3094 रुपये कमी के बाद 4,52,233 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,785 रुपये कमी, 3,86,987 रुपये पर फ़रोख्त। आलमी मंडी में भी फ़ी औंस सोने की कीमत $23.94 की कमी। चांदी की फ़ी तोला कीमत 94 रुपये कमी से 7,173 रुपये रिकॉर्ड। नैब अलामती मुआहिदों की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। नैब बिजनेस कम्युनिटी का हमदर्द और दोस्त इदारा है। मईशत के इस्तेहकाम में कारोबारी तबका रीढ़ की हड्डी है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता चंद बरसों में मुख्तलिफ केसेस में 15 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की गई। रवां साल के इब्तदाई 3 माह में 3 ट्रिलियन रुपए की वसूली हुई। लाहौर में मुतअद्दिद सरकारी ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़ों की निशानदही की गई जिन्हें वागुज़ार कराया जाएगा।